चीजें आप पहले रख रहे हैं आपको, ये आपका रूल है। आगे चलते हैं, डेट और दोज। अब डेट एंड दोज जो है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी रूल। 15 रूल्स हैं, 15 रूल्स हम पूरे करेंगे और उसके बाद मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक छोटी सी टेस्ट भेजूंगा, वो टेस्ट आप करें। अगर आप कर सकते हैं तो वो टेस्ट करें, फिर वो मुझे की करके भेजें आप उसकी बना के। अच्छा, डेट एंड दोज आर यूज्ड फॉर नाउन्स यूज्ड बिफोर। कैसे, किस तरह होगा? दिस पेन इज बेटर देन करीम्स, तो ये होगा दिस पेन इज बेटर देन डेट ऑफ करीम, देन डेट ऑफ करीम, देन डेट ऑफ लगाएंगे आप, करीम से एपॉस्ट्रोफी ना लगाएं, ये सेंस सही नहीं जा रहा। तो इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप कोशिश करें कि एपॉस्ट्रोफी से अवॉइड किया करें। अगर आपका कोई भी सेंटेंस सीधा बन रहा है ना, आप से बन रहा है, तो आप से बना के रख के आराम से आ जाएं खुशी से। डाउट वाला सेंटेंस ना लिखें बस, भले आपका सही होगा वो सेंटेंस, लेकिन डाउट वाला नहीं लिखना। अच्छा, ओप्पो मोबाइल इज बेटर देन दैट ऑफ सैमसंग, ओप्पो मोबाइल इज बेटर देन सैमसंग से बेहतर है देन दैट ऑफ सैमसंग। स्टैंडर्ड इंग्लिश बता रहा हूं। The students of this school are better than that school, than that school. Of the students of this school are better than those, better than those मतलब कौन those? वो उस स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे एक यहाँ पढ़ते हैं। The students of this school आर बेटर देन दोज, माना बच्चों की बात हो रही है, दोज वो बच्चे, दोज ऑफ दैट स्कूल। अगर हम ऊपर वाला इस्तेमाल करेंगे तो वो होगा कि स्कूल बेहतर है, बच्चे नहीं। अगर आप इस तरह कहेंगे कि द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर बेटर देन दैट स्कूल, तो बच्चे स्कूल से कंपेयर, यहां हम बच्चों को बच्चे से कंपेयर कर रहे हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर बेटर देन दोज ऑफ दैट स्कूल, दोज माना वो जो क्लास में बच्चे बैठे हैं वो वाले बच्चे, और यहाँ जो बच्चे बैठे हैं इन दोनों की बात हो रही है। चलें भाई आगे चलते हैं। कहाँ चला गया? लास्ट में चला गया। एक टेस्ट आपकी लूंगा, वो टेस्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप जहन में रख लें, वो हम बाद में करेंगे, बल्कि मैं आपको भेज देता हूँ। एक मिनट में इसको ढूंढूं, ये कहाँ चला गया। ये सारी चीजें जो आपको नजर आ रही है ना, ये हम पढ़ेंगे, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। आप थोड़ा सा अपना जहन बना के रखें, ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। अभी मेरी स्लाइड पता नहीं कहाँ चली गई। चले मैं लिखता हूँ कि कहाँ चली गई, कहाँ चली गई भाई, एक मिनट में इसको ढूंढूं। तो ये है आपका रूल्स, रूल्स मैंने लिखा था, रूल्स ऑफ, हाँ ये हो गया आपका। तो सॉरी, आप गुस्सा मत किया करें, गुस्सा करना सही नहीं है, गुस्सा नहीं किया करें आप। किसी भी चीज पे गुस्सा आ जाए ना, गुस्सा पी जाया करें, गुस्सा अच्छा नहीं। तो 13 नंबर रूल है आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैन काइंड इज नेवर हैप्पी, तो मैन काइंड के साथ आप आर भी लगा सकते हैं, मैन काइंड आर नेवर हैप्पी, ये आपका चल रहा है। द पीपल डज नॉट होगा आपका, द पीपल डू नॉट आपका होगा। यहाँ ज्यादातर लोग डज नॉट देते हैं, लेकिन डू नॉट इज मच बेटर, मच बेटर नहीं 100% बेटर। अब ज्यादातर बच्चे लगाते हैं, एक बात समझ लें, बच्चे सवाल करते हैं जो पीपल्स है ना, पीपल्स, पीपल्स हाँ होता है आपका, लेकिन वो नेशन को शो करता है। द पीपल्स ऑफ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन यूनाइटेड नेशन, तो यहाँ जो पीपल्स हैं ये आपका होगा, नेशन को शो करेगा, द पीपल्स ऑफ मेनी कंट्रीज। वरना आपका पीपल का पीपल नहीं होता, पीपल का जो सिंगुलर होता है वो आपका होता है पर्सन, पर्सन उसका प्लूरल होगा पीपल। अगर आप पीपल्स कहेंगे तो प्लूरल होगा, लेकिन नेशन को शो करेगा। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, सम नाउन्स आर यूज एज अ सिंगुलर, जैसे सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वर्थ सीइंग, ये आपका गलत है, ये आपका होगा सीनरी ऑफ कश्मीर इज वर्थ सीइंग। सीनरी को आप प्लूरल सीनरीज में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है।
आई परचेज सम फर्नीचर्स, ये गलत है, आई परचेज सम फर्नीचर होगा। या यहाँ आप किसका कर सकते हैं, एटम्स ऑफ फर्नीचर, जैसे सोफा लिया, चेयर ली, इसी तरह टेबल ली, आपने रेक वगैरह लिया, तो आप इस्तेमाल करते हैं आई हैव परचेज सम एटम्स ऑफ फर्नीचर, तो इस तरह हो सकता है। लेकिन आप इस तरह नहीं कह सकते आई हैव परचेज्ड फर्नीचर्स, तो ये फर्नीचर्स जो है ये आपका गलत है। इसी तरह आप नहीं कह सकते कि आई हैव रिसीव्ड सम पीसेस ऑफ, यहाँ एक जो है आपकी ये वाली गलत है, तो ये आपका होगा NEWS, न्यूज, पीसेस ऑफ न्यूज, न्यूज़ नहीं होगा आपका। अगर एक से ज्यादा एटम, आप अगर फर्नीचर है तो एटम्स, अगर आपका न्यूज है तो पीसेस, अगर आपका वर्क है तो पीस ऑफ वर्क, ठीक हो गया, तो वर्क्स आप नहीं कहेंगे। 14 नंबर रूल है, थोड़ा सा शार्ट करके बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वैसे तो अंग्रेजी बहुत बड़ी है, मतलब हम जो है अगर सारी साल भी पढ़ते रहे फिर भी हमारी अंग्रेजी शायद पूरी ना हो, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम जो मेजर पार्ट ऑफ हमारी अंग्रेजी है ना, हम उसको फोकस करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं। ही शुड अवॉइड द इविल कंपनी, इस तरह नहीं होगा। ही शुड अवॉइड, ही शुड अवॉइड इविल कंपनी, आप द ना लगाएं, ही शुड अवॉइड इविल कंपनी। तो इस तरह होगा आपका, आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि ही शुड अवॉइड एविल कंपनी आपके लिए सही है। बेस्ट जो है ही शुड अवॉइड एविल कंपनी आपका होगा। ही शुड अवॉइड द एविल कंपनी नहीं होगा। आप यू आर नॉट सपोज टू यूज द नहीं लगा सकते आप, ये चीज आप जहन में रखें। द एविल नहीं होगा आपका, एविल होगा आपका। समझ आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, द मैन इज मॉर्टल, आप इसको इस्तेमाल करेंगे मैन इज मॉर्टल, द मैन नहीं देंगे आप, ये चीज आप जहन में रख लें। द मैन नहीं होगा आपका, मैन इज मॉर्टल, इंसान फानी है, सारे मरेंगे, सारे के सारे जितना भी इंसान है, आप हैं, मैं हूं, कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो ना मरे। तो द मैन इज मॉर्टल नहीं होगा, मैन इज मॉर्टल, सिंपल एक फार्मूला है आपका। नीचे चलते हैं, आप ये देख लें, ये वाला आप देख लें, सीट ऑफ द सीट ऑफ द आपका नहीं होगा, ये आपका होगा द सीट, यहां लगाएंगे ऑफ गवर्नमेंट, द सीट ऑफ गवर्नमेंट इज इन इस्लामाबाद। आप इस तरह नहीं कह सकते, यहां भी द लगाएं और यहां भी द लगाएं, द सीट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं लगाएंगे, द सीट ऑफ गवर्नमेंट, द आ गया, मॉडिफाई करेगा उसको, तो ये आपका रूल चलेगा। इसी तरह आप इस्तेमाल करेंगे द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज डूइंग इट्स बेस्ट, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज डूइंग इट्स बेस्ट, ये आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपका सही है। उसके बाद है आपका ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स बिफोर एब्स्ट्रैक्ट के लिए। अब इसमें क्या होगा ये मैं आपको बताता हूं, नीचे देख लें आप सेंटेंस। अच्छा, नीचे वाला सेंटेंस देख लें आप, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, इस तरह नहीं कह सकते आप, ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ, द ट्रुथ नहीं होगा, ट्रुथ खास नहीं होता, ट्रुथ ट्रुथ होता है, ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रुथ। लेकिन लोग रशीद के साथ भी लगाते हैं, द रशीद, द पाकिस्तान, तो द रशीद नहीं होगा, द मोहसिन नहीं होगा, द फराद नहीं होगा, तो ये होगा रशीद होगा, नाम के साथ हम द नहीं लगाते। लेकिन मैं देखता हूँ फेसबुक पे लोग लिखते हैं द रशीद, द फलाम, मतलब द पाकिस्तान, द तो उनके पास ऐसे जो है क्या कहते हैं आप सिंधी में देग चौंदा हूँ, पता नहीं आप क्या कहते हैं, तो बड़ी सी वो देग पकी हुई है उनके पास, उसमें से द निकाल के बस डालते रहे हैं। उसके बाद है द असलम, अब द असलम नहीं होगा आपका, असलम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, असलम यहाँ मैंने लिख लिया है। लास्ट रूल है, उसके बाद खत्म हो जाएगा आपका, ये बात आप समझ लें, लास्ट रूल है, फिर आपकी क्लास एंड होगी। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, इंटेंट लफ्ज है आपका फील है, आपका लाइक है, लव है, वांट है, डिजायर है, फॉरगिव है, विश, केयर, हेट, लाइक, स्मेल, रियलाइज, अंडरस्टैंड, मीन, बिलोंग, होप, सिग्निफाई, सीम। मेजॉरिटी ऑफ द वर्ड्स जो इसमें मैं आपको बता रहा हूं वो आपका इंग फॉर्म नहीं लेता। जैसे आई एम सीमिंग, सीमिंग नहीं होगा आपका, अंडरस्टैंडिंग हो सकता है लेकिन सीमिंग नहीं होगा। ठीक हो गया? आई एम ओनिंग, यहां पे अगर आप कहेंगे कि आई एम ओनिंग, आई एम ओनिंग दिस मोबाइल, सिंपल लगाएं आई ओन दिस मोबाइल, आई ओन दिस मोबाइल, ओनिंग नहीं। मीनिंग चलता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड चलता है आपका। ठीक हो गया? स्मेलिंग, आई एम हियरिंग, आई हियर यू, आई लाइक यू, आई एम हेटिंग हिम की जगह आप लगाएं यहाँ एक लफ्ज है हेटिंग, तो आई हेट हिम, आई हेटिंग, हेटिंग नहीं, हेट। तो मेजॉरिटी इसमें जो वर्ड मैं बता रहा हूँ वो अगर अगर आप कोशिश करें ये सारे के सारे अगर आप सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में लगाएं दैट विल बी मच बेटर। आई होप फॉर द बेस्ट, आप अगर कहते हैं कि आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, बड़े गोश्त में चल जाएगा, गलत नहीं है आप, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आई होप फॉर द बेस्ट। आई एम बिलोंगिंग टू मीरानी कम्युनिटी, नो आई बिलोंग टू। अगर आप बिलोंगिंग करते हैं तो चल जाएगा बड़े। आई एम इंटेंडिंग टू गो टू, आई इंटेंड टू बेहतर है। आई एम लविंग हिम, आई लव हिम, लड़की नहीं कह रहा, गुस्सा हो जाते हैं लोग इससे, आई लव हिम, आई लव माई ब्रदर। ठीक हो गया? तो इस तरह आई एम लविंग समबडी की जगह आप कहें आई लव समबडी। अगर आप किससे प्यार करते हैं, अगर आप कुछ लोग अच्छे आपको लगते हैं तो आप लव लफ्ज इस्तेमाल, वरना ये लफ्ज नॉर्मली हम इस्तेमाल नहीं करते, इसको गुस्से से देखा जाता है, हालांकि ये अच्छा प्यारा लफ्ज है, खुद प्यार है, प्यारा लफ्ज है। तो इसी तरह आप इंटेंडिंग अगर आप कहेंगे तो बुरा है, आप आई इंटेंड टू गो अब्रॉड। अच्छा, अब्रॉड के साथ प्रीपोजिशन टू नहीं आती, आप इस तरह नहीं कह सकते आई गो टू अब्रॉड, आई गो टू होम, इस तरह नहीं होगा आपका। आई गो अब्रॉड, आई गो होम, आई रीच देयर, आई रीच एट देयर नहीं होगा, आई अप्रोच देयर, आई अप्रोच एट देयर नहीं होगा। ये आगे जाके मैं आपको क्लियर करूंगा, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं वो मैं लिस्ट में आपको बताऊंगा कि भाई जहां जहां आप कॉमन एरर्स आपकी जो है नहीं होनी चाहिए। आपकी मतलब अंग्रेजी ऐसी हो जाए जैसे आप कम से कम मुझे जब पास हो जाएं तो मुझे याद करें कि सर ने पढ़ाया था, या कभी कोई किताब पढ़ें, कोई नावल पढ़ते हैं, या जैसे मेरे पास किताब पढ़ी रहती हैं तो मैं ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ। तो आपको ये मेरी वाली चीज़ें जो मैंने कल पंक्चुएशन आपको बताई थी, अब आप जब पढ़ेंगे तो आपको मैं ज़रूर याद आऊँगा कि सर ने बताया था कि यहाँ कामा होगी, यहाँ फला होगा, यहाँ फला होगा। अगर याद ना आया तो फिर तो मैंने आपको पढ़ाया भी नहीं, ऐसे समझ लें। जिसको याद नहीं आ रही पढ़ने के वक्त तो आई एम नॉट अ टीचर। तो याद होना चाहिए, टीचर जब टीचर पढ़ाए तो वो जब आप देखें तो पता चले कि दिस इज द थिंग। समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, आई एम लाइकिंग माई फ्रेंड, नो आई लाइक माई फ्रेंड। आई एम लविंग यू, चल जाएगा, बड़े गोश्त में चल जाएगा, अब ईद आ रही है ना तो चल जाएगा, वरना आप कह सकते हैं आई लव यू, सिंपल फार्मूला है। ये मैंने कल बताया था, यूअर्स अफेक्शन नहीं होगा, यूअर्स होगा। एपास्ट्रॉफी वाला कल मैंने बताया था, ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, हैव यू एंजॉयड रशीद्स एंड मोहसिन्स क्लासेस, या बेहतर ये है हैव यू एंजॉयड द क्लासेस ऑफ रशीद एंड, बेहतर बड़े गोश्त में ऊपर वाला चल जाएगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई नीचे वाला जो है ना सेंटेंस आपके लिए सही। हाणे तव्हां जो को सवाल आहे तो तव्हां मूंखां पूछो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर सपोज टू आस्क मी, आई एम हियर।